घुप अंधेरी रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। तेज बारिश से पूरा जंगल भीग चुका था। कीचड़ से भरी पगडंडी पर रवि अपनी पुरानी साइकिल लेकर गांव लौट रहा था। वो पास के कस्बे में दवाई लेने गया था और देर हो गई थी। अब हर बिजली की चमक पर उसका दिल कांप उठता। हे भगवान, आज तो लगता है घर पहुंचना मुश्किल है, रवि बुदबुदाया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक झुक कर कराह रहे थे। दूर कहीं सियारों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक टिन 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 किसी मंदिर की घंटी बजने लगी। इतनी बारिश में घंटी? रवि चौंक गया। इतनी रात में कौन पूजा कर रहा होगा? आवाज उसी रास्ते से आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और उसी दिशा में बढ़ गया। कुछ ही देर में उसे जंगल के बीच एक टूटा फूटा हनुमान मंदिर दिखाई दिया। दीपक जल रहा था। वो अंदर चला गया। अंदर सफाई थी, अगरबत्तियों की खुशबू फैली थी, लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा था। कोई है? रवि ने पूछा। तभी पीछे से एक बूढ़ा पुजारी निकला, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें। इतनी रात यहां कैसे आए बेटे? रवि ने सब बताया। पुजारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज की रात बाहर मत जाना, चाहे कोई भी आवाज आए। क्यों बाबा? क्योंकि ये जंगल आवाजों से लोगों को बहकाता है। रवि को बात अजीब लगी, लेकिन उसने हामी भर दी। आधी रात, बारिश धीमी हो गई, सन्नाटा छा गया। तभी रवि बेटा, एक धीमी आवाज आई। रवि कांप गया। ये तो उसकी बहन की आवाज थी। भैया, मुझे बचा लो, मैं फंस गई हूं। उसका दिल बैठ गया। दीदी, आवाज फिर आई, बस बाहर आ जाओ। रवि उठ खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी पुजारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, वो मेरी बहन है, रवि चिल्लाया। नहीं बेटा, वो तेरी बहन नहीं है, पुजारी गंभीर स्वर में बोला। ये जंगल की परछाई है। ये इंसान की सबसे प्यारी आवाज बन जाती है। बाहर अब हंसी और रोने की मिलीजुली आवाज आने लगी। रवि, आ जाओ। पुजारी तुरंत मंत्र पढ़ने लगे। हनुमान जी के सामने दीप तेज जलने लगा। तेज हवा चली, आवाज चीख में बदल गई। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। सुबह, सूरज निकला, जंगल शांत था। मंदिर के बाहर अजीब से पंजों के निशान थे। रवि डर गया। पुजारी बोले, ये उसी आत्मा के हैं। वो एक लड़की थी जो जंगल में खो गई थी, अब लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती है। रवि कांप उठा। उसने मंदिर में माथा टेका और जल्दी गांव की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी बहन को हंसते देखा। वो बिल्कुल सुरक्षित थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। अब वो जान गया था, हर आवाज सच नहीं होती और हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता। ऐसी स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।